परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय चारित्रात्माएं, बाबेल साहब, श्रावक और श्राविकाओं। बाबेल साहब ने अपनी कुछ बातें बताई। मैं जानता हूं बाबेल साहब को कि वो अपनी बात खुल के कह नहीं सकते, जबकि मैंने इन्हें कहा था कि आप खुल के कहना। उन्होंने जो 311वीं पुस्तक आज भेंट की है वो भारतीय संविधान के बारे में और हिंदी भाषा में है। आप सबको ये मैं जानकारी दे रहा हूं कि आज तक हिंदी भाषा में किसी भी लेखक ने एक भी पुस्तक नहीं लिखी है, और बाबेल साहब ने ये 311 पुस्तकें आज तक भेंट कर दी है। दूसरी बात, अभी जितने भी हमारे देश में वकील, जज वगैरह सब बन रहे हैं और जो हिंदी भाषा का कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए बाबेल साहब ये एक सहारा है। और एक बात आज और बाबेल साहब के मुंह से निकली थी, अच्छी निकली। बाबेल साहब ने कहा कि जो पब्लिशर हैं, जितनी भी कुछ प्रेस हैं जो उनकी पुस्तकें प्रकाशित करती है, तो वो बोलते हैं कि बाबेल साहब अब आप तो आपकी नाव तो किनारे पर है, जब आप चले जाओगे तो हम क्या करेंगे। भाई, उनके मन में इस बात का गौरव है। और एक सबसे और महत्वपूर्ण बात और जोड़ना चाहता हूं कि इन किताबों से, प्रकाशन से इनको रॉयल्टी मिलती है, लेकिन आज तक एक भी पुस्तक की रॉयल्टी का पैसा बाबेल साहब ने अपने गले में नहीं डाला है। सारा जो भी इससे प्राप्ति है वो सारे किसी चैरिटी में या किसी काम में आ रही है। और सबसे आखिरी बात गुरुदेव ये कहूँगा कि ऐसे व्यक्ति तो इनके जोड़े नहीं होते, ऐसे व्यक्ति ये तो सिंगल ही होते हैं, और ये सौभाग्य मेवाड़ को मिला है। बाबेल साहब, मैं खुद सोच रहा था कि बाबेल साहब जैसे व्यक्ति लावा सरदारगढ़ में क्यों, और उसका उत्तर आपको देना चाहता हूं अपने धर्म संघ की दृष्टि से। ओम अविराशी को नमः हम जब कहते हैं ना, सारा जानते हैं। तो ओम अविराशी को में जो शिवजी स्वामी, तपस्वी शिवजी स्वामी, वो हमारे लावा सरदारगढ़ के थे, और वो ये पुण्य धरा है। और वहां पर यदि ऐसे लोग पैदा नहीं हो तो फिर कहाँ हो। तो मैं अब ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं। बाबेल साहब के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। एक बात जो इन्होंने कही कि पटावरी साहब मुझे हाथ पकड़ के लाए, मैं इनका हाथ पकड़ के क्या लाऊं, लेकिन यह अनुग्रह इनका। और मेरे मन में एक तड़प थी, मैं जब मेवाड़ में आने के बाद मुझे लगा कि ये व्यक्ति संघ से अछूता क्यों, ऐसा श्रावक रत्न समाज के ऐसे धर्म संघ के कार्यक्रमों से दूर क्यों। और जिस समय इनको मेवाड़ कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष बनाया गया, ये बार बार उठ रहे थे और हमने लोगों को लगा दिया कि बार बार इनको बिठाते रहो, और फिर ये बने। और इन्होंने जो काम किया वहाँ, गुरुदेव खुद आप देख के आए हैं, तो आज पूज्यवर आप इनको ऐसा आशीर्वाद प्रदान। हाँ, एक बात और, पता नहीं बाबेल साहब इस 311वीं पुस्तक के लिए ही रह गए होंगे। जब कोरोना महामारी चल रही थी तो 17 दिन तक ये हॉस्पिटल में रहे। 17 दिन तक यही थी कि आज गए, आज सुधरे। लेकिन ये सुधर गए, क्योंकि अभी तो इनको लंबी यात्रा करनी है। यद्यपि उस समय हमने हमारी जो बड़े भाई सवाईलाल जी पोकरना को हमने इस कोरोना में खो दिया था। हम अकेला महसूस करते जरूर हैं, लेकिन पूज्यवर बाबेल साहब ने ठीक कहा, आप इनको ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें कि ये। और एक बातें याद आ रही मेरे को। आज ये गुरुदेव, मैंने इनको पूछा, डरते डरते पूछा था मैंने कि गुरुदेव बाबेल साहब समाई का कुछ थोड़ा क्रम बने, क्योंकि ये तो किताब लिखने में मस्त है, एकदम दिन रात चलती रहती है। तो मैं सोचा कि इनको मैं कहूँगा कि आप शनिवार की समाई, तो मैं कहूँगा, इनको संकोच था मेरे को, लेकिन इन्होंने ऐसा लिफाफा मेरे को पकड़ाया कि पटावरी साहब, उठते ही पहला काम एक सामायिक का ही करता हूँ, और उस सामायिक के साथ जप वगैरह करता हूँ। तो यह बुद्धि का, यह धर्म का, सरस्वती का अभिनव संगम। बाबेल साहब हमारे मेवाड़ के गौरव हैं। मेवाड़ के भी काफ़ी लोग यहाँ हैं, सूरत में और बाहर से आए हुए, हम सब के लिए गौरव है। बाबेल साहब, आप स्वस्थ रहें। अभी तो 350 क्यों 400 तक की बात करेंगे। आप तो गुरुदेव के सामने 400 का वादा कर जाओ, और आप आगे बढ़ते रहे इसी भावना।